नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और बात मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान को भी समझनी चाहिए, पूरी बात सुननी चाहिए। अभी गुजरात अधिवेशन में बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन उन दावों का क्या निकला? बड़ी बड़ी बातें हुई, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी अधिवेशन खत्म हुए एक दिन नहीं हुआ और ऐसा काम कर दिया कि थू थू हो रही है। हर कांग्रेस समर्थक, हर कांग्रेस वर्कर इस वक्त थू थू कर रहा है और उस जिम्मेदारी को एक ही शख्स पर डाल रहा है, एक ही शख्स से सवाल पूछ रहा है। उस शख्स का नाम है केसी वेणुगोपाल। इसीलिए मुझे लगता है कि जो महिला नेत्री ने बात कही थी अहमदाबाद में, बहुत बहुत पते की बात कही थी। और कहाँ आके हम फेल हो जाते हैं। हमारे नेता दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। कौन इनको फेल करना चाहता है? हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें ये बहुत जरूरत है। हमारे में से कौन गद्दार है जो हमारे नेता को फेल करना चाहते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं और उसके बावजूद भी हम जो चाहते हैं वैसे नहीं होते। आप खुद सोचिए, टीवी चैनल उठा के खोल के देखिए, कौन सा एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस का जिसको देख के बीजेपी के जितने प्रवक्ता है सबकी हवा टाइट हो जाती है? कौन सा एक ऐसा चेहरा है जो गोदी एंकर नहीं चाहते कि उनके डिबेट शो में आए, क्योंकि जो शख्स है कांग्रेस का प्रवक्ता, वो ना बीजेपी के प्रवक्ताओं की ऐसी तैसी फेरता है, गोदी एंकरों की भी खाट खड़ी कर देता है। और उस शख्स का नाम है आलोक शर्मा। अकेला प्रवक्ता है कांग्रेस के पास जो पूरी रिसर्च के साथ, पूरे दमखम के साथ बैठता है। और मजाल है कि अगर राहुल गांधी या गांधी परिवार या कांग्रेस के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कहे, वो शख्स बर्दाश्त कर जाए। गांधी परिवार के लिए तो खास करके वो दीवार बन के टीवी चैनलों के डिबेट में खड़ा होता है। और आज उसकी इस वफादारी का क्या सिला मिला? उस शख्स को पंजाब के सचिव पद से हटा दिया गया। अब सिर्फ वो मीडिया पैनलिस्ट में है, मतलब प्रवक्ता बनकर रहेंगे, मीडिया उसमें जाएंगे। क्या कसूर था उस शख्स का? जिस शख्स को शाबाशी मिलनी चाहिए, जिस शख्स को इनाम मिलना चाहिए, उसको सजा मिलती है। और जिस शख्स को सजा मिलनी चाहिए, जिसकी मैं कई बार बात कर चुका हूं, राजीव शुक्ला, जो हर बार नकारा साबित हो रहे हैं पार्टी के लिए, उन्हें इनाम मिलता है और उन्हें सीडब्ल्यूसी में परमानेंट इन्वाइटी बना दिया जाता है। इस रास्ते पे चलेगी कांग्रेस? ये होगा कांग्रेस? फिर तो कांग्रेस मेरे हिसाब से 10 जन्म ले ले तब भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि हम जो है वो शादी के घोड़े बारात के घोड़े रेस में दौड़ा देते हैं, रेस के घोड़े बारात में दौड़ा देते हैं। तो अब यही तो हो रहा है। रेस का घोड़ा आलोक शर्मा, उसे आप बारात में जोत रहे हैं, और जो बारात का घोड़ा है राजीव शुक्ला, उसे आप रेस में जोत रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? मुझे समझ में नहीं आ रहा। या राहुल गांधी को ये दिख नहीं रहा है, या राहुल गांधी देख के भी अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि जो शख्स ये सारा खेल खेल रहा है वो शख्स उनका चहेता है। आज आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, आलोक शर्मा की खबर को लेके सब के सब इतने नाराज हैं और सब इसके लिए जिम्मेदार केसी वेणुगोपाल को ठहरा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चिट्ठी निकलती अध्यक्ष के नाम से है और सब जानते हैं। आप नहीं जानते तो फिर आप अनजान हैं, आप नादान हैं। मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस आज की डेट में जितने फैसले हो रहे हैं, खास करके किसको क्या पोस्ट देनी है, किसको किस पोस्ट से कहां हटाना है, ये सब के सब केसी वेणुगोपाल का करते हैं। नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का होता है, चेहरा राहुल गांधी का आगे करते हैं, डिसीजन केसी वेणुगोपाल लेते हैं। और ऐसे ऐसे नकारा भरे हुए हैं जो 2.5-3 लाख की सैलरीज लेते हैं। आप सोच सकते हो, बाकायदा एसी रूम में बैठ के नौकरी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। आलोक शर्मा को क्यों हटाया गया? क्योंकि केसी वेणुगोपाल बड़े इनसिक्योर नेता हैं। वो किसी को आगे बढ़ता देख नहीं चाहते जो उनके दरबार में हाजिरी ना देता हो। आलोक शर्मा को पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया भूपेश बघेल के साथ। आलोक शर्मा ने लगातार पंजाब का दौरा किया।
आलोक शर्मा वहां की गुटबाजी में नहीं आए। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी खुद चेक करने की सोची। वो खुद ग्राउंड में जाते थे, खुद एक एक नेता की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे। और यही बात आलोक शर्मा हाईकमान के आगे रखना चाहते थे। लेकिन जो वेणुगोपाल के चेले हैं, उन्होंने वेणुगोपाल को इसकी खबर दे दी और वेणुगोपाल ने आलोक शर्मा को ही निपटा दिया। बताइए, ऐसे चलेगी कांग्रेस? ये है कांग्रेस। ये जो लोग ये जो सड़कों पे, ये देखिए, ये जो सड़कों पे डंडे, पानी, लाठियां सब खा रहे हैं। ये आज पटना में भी जो है वो कन्हैया कुमार की यात्रा पूरी हुई, उसके बाद ये प्रदर्शन के चक्कर में कन्हैया कुमार भी गिरफ्तार हो गए। और देखिए ये कार्यकर्ताओं को कैसे डंडे खाने पड़े। क्या फायदा है इनके डंडे खाने का? इनमें से जो डिजर्विंग लीडर है उन्हें तो मौका मिलेगा नहीं। ऊपर तो वही बैठेंगे जिनका केसी वेणुगोपाल के दरबार में आना जाना है। फिर क्या फायदा? एक और हटाए गए कल अजय यादव, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, उससे चेयरमैन से हटा दिया उनको। चलिए, अजय यादव को हटा के आपने अनिल जैहिंद को बना दिया। अनिल जैहिंद बहुत अच्छे इंसान हैं। जितने भी राहुल गांधी के अभी वो संविधान वाले कार्यक्रम हो रहे हैं, सब अजय जैहिंद कर रहे हैं। अनिल जैहिंद कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, अजय जैहिंद बोल रहा हूँ, अनिल जैहिंद कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान है, मैं पर्सनली उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब अजय यादव को हटाया गया, उसके पीछे कहा गया कि 3 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। तो कार्यकाल तो फिर केसी वेणुगोपाल का भी कब का पूरा हो चुका है, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा? फिर वो कौन सा मंत्र लेके आए हैं कि वो जब तक चाहें तब तक उस कुर्सी पर रहेंगे, और उनके हटाने का कोई जिक्र भी नहीं हो रहा, कोई अल्टरनेट भी तलाशा नहीं जा रहा, बस हवाइयाँ छोड़ी जा रही है। सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, मैंने भी लगाए हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर केसी वेणुगोपाल बैठे रहे तो फिर सचिन पायलट जैसे नेता फिर अंधियारे में जा सकते हैं। फिर अशोक गहलोत जैसी चले हुए कारतूस, कमलनाथ जैसे चले हुए कारतूस फिर आपको जो है मजबूत दिखाई देंगे, क्योंकि ये केसी वेणुगोपाल की लॉबी है। एक लॉबी उत्तर प्रदेश में चल रही है, प्रियंका गांधी के पुराने पीए, अब नाम क्या बोलूं, आप जानते ही हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोई और पार्टी होती तो कौन सबसे बड़ा चेहरा होता कांग्रेस का? किसने लोकसभा चुनाव में अचंभित किया सबको? उसका नाम है किशोरी लाल शर्मा। स्मृति ईरानी को हराया, एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। वो शख्स आपकी सीडब्ल्यूसी का मेंबर नहीं है, लेकिन वो लोग हैं जो किसी काम के नहीं है। चलिए, किशोरी लाल शर्मा सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं है, लेकिन जितने उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष बनाए गए, पूछ के देखिए किशोरी लाल शर्मा का रेफरेंस का एक भी है क्या? उनसे कोई रायशुमारी की गई? बिठाया गया उनको बैठकों में, मैंने सुना है, लेकिन उनके रिकमेंडेशन पे एक भी नहीं। यहाँ तक कि उनके खुद के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जिला अध्यक्ष उनकी पसंद का नहीं है। ये क्या है? ये तैयारी है अगली बार स्मृति ईरानी को फिर से जिताने की? क्योंकि किशोरी लाल के हाथ में तो कुछ नहीं है। राज्य सरकार बीजेपी की है, वो वैसे ही उनके इलाके में काम नहीं करेगी। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, इतनी बड़ी नेता को हराया, वो उनका कोई काम, कोई प्रोजेक्ट उनको नहीं देंगे। अब पार्टी भी अगर उन्हें कोई ना पद देगी ना कुछ सम्मान देगी, तो फिर किशोरी लाल शर्मा भी किस आधार पर जोश बनाए रखेंगे? और क्यों, अगर उन्होंने जोश बनाए भी रखा, चलिए गांधी परिवार के साथ उनका रिश्ता है, पब्लिक क्यों उन्हें अगली बार दोबारा चुने? जब उनके पास कुछ है ही नहीं करने को, तो फिर वो क्या पब्लिक भी सोचेगी यार कांग्रेस में इनकी औकात तो कुछ है नहीं। तो फिर से स्मृति ईरानी को जिताने की पूरी भूमिका बांध दी गई है। तो अब अगर इस सब को जोड़ो, फिर कश्मीर चलिए। कश्मीर में कौन था प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा चुनाव भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? कौन था? और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष क्यों बदल दिया गया? किसने बदला प्रदेश अध्यक्ष? और प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन कितना गड़बड़ हुआ, ये क्या दिख नहीं रहा?
और मजे की बात है, टिकट गलत वहीं बटी जहां जहां कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ था। बीजेपी सीटें जीत गई। क्यों? उत्तर प्रदेश में किसके लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और उसके साथ क्या सेटिंग है कि तुम मेरी कुर्सी बचाओ, मैं तुम्हारी कुर्सी बचाऊंगा? यह सेटिंग किसकी है? यह चीज राहुल गांधी को जांचनी नहीं चाहिए? यह चीज मल्लिकार्जुन खड़गे को दिख नहीं रही क्या? अगर दिख रही है तो फिर काम क्यों नहीं कर रहे, कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हरियाणा में अजय यादव को आपने हटा दिया ओबीसी चेयरमैन से, लेकिन जिस प्रदेश अध्यक्ष के रहते जीती जिताई बाजी हार गए, उसको अभी तक नहीं हटा पा रहे। उदय भान को क्यों नहीं हटाया अभी तक? वो किसके दामाद हैं कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पे बने हुए हैं? भूपिंदर सिंह हुड्डा से किसी ने एक भी सवाल पूछा है क्या? नहीं पूछा ना, लेकिन अजय यादव को हटा दिया। कंपनसेट यहां यह हो गया कि अनिल जयहिंद, जिसको अजय यादव की जगह लाए हैं, वो आदमी कैपेबल है। कम से कम एक ये तसल्ली तो है, वो भी इसलिए शायद आ पाए क्योंकि वो राहुल गांधी के फंक्शन कराते हैं, राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं, वरना अनिल जयहिंद को कोई नजदीक भी ना फटकने देते केसी वेणुगोपाल। ये जो चेहरे हैं, केसी वेणुगोपाल हो गए, संदीप सिंह हो गए, राजीव शुक्ला हो गए, अरे बोल बोल के, देख देख के उकता गए हैं, लोग भी थक गए हैं। पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र है इनके पास कि ऐसे चिपके हुए हैं, और ये चिपके रहें तो ये वो दीमक है जो कांग्रेस का सत्यानाश करके रहेगी। कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। फिर आप बदलाव की बात करते हैं, आप कहते हैं नीचे जिलाध्यक्ष को जो है वो मजबूत कर रहे हैं। आप पहले देखिए तो सही, जिलाध्यक्ष चुने कैसे जा रहे हैं, किसके लोग चुने जा रहे हैं, किस आधार पर चुने जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों को जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों को जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। क्यों हम जैसे लोगों को कश्मीर से लेके त्रिपुरा तक, कन्याकुमारी तक, सब जगह से आपके कांग्रेस के लोग फोन कर रहे हैं कि आप हमारी आवाज उठाइए, आप इसका बताइए, आप इसका बताइए। और ऐसा नहीं हवाई बातें नहीं, सबूत के साथ भेज रहे हैं वो। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि बृजभूषण शरण सिंह का आदमी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष एक जगह, और बृजभूषण शरण सिंह पब्लिकली कह भी रहे हैं कि मेरा आदमी है, और जो उस आदमी का विरोध कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत करो इसका विरोध। अब इससे बड़े सबूत और क्या चाहिए? केसी वेणुगोपाल आंख नाक कान बंद करके बैठे हैं। अगर कोई उनके खिलाफ या उनके चुने हुए लोगों के खिलाफ कोई शिकायत करता है, तो जब वो आंख कान नाक बंद करके बैठे हैं तो लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी भी आंख कान नाक बंद करके बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी करते वही हैं जो केसी वेणुगोपाल चाहते हैं। तो फिर ऐसे में जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, किसी को भी बदलिए आप, कुछ बदलने वाला नहीं है। पहले कम से कम, मैंने कहा ना, मैंने एक दिन पहले भी कहा था वीडियो में कि आप शरीर का बाहर से रिपेयर कर रहे हैं, बाहर के जख्म ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर बड़ी बीमारियां हैं, पहले उनका इलाज कीजिए, जिन्होंने आपके गुर्दे, फेफड़े सब कुछ खराब कर दिए हैं। बाहर शरीर जितना मर्जी चमका लीजिए, जब अंदर से कमजोर है तो कोई फायदा नहीं। अंदर का ठीक जब तक नहीं होगा तब तक इस कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए शायद एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे ऐसा लगता है, जो कि होना नहीं चाहिए, फिर कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं वेणुगोपाल की वजह से एक वक्त प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बीच भी खटास पैदा हो सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी को पसंद नहीं है वो केसी वेणुगोपाल का काम करने का तरीका, जिस तरह से उन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया है, जिस तरह से वो अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं। राजीव शुक्ला को सीडब्ल्यूसी का परमानेंट इनवाइटी उन्होंने ही बनवाया। संदीप सिंह साइड है, उसके बावजूद पूरे जिला अध्यक्ष उनके रिकमेंडेशन पे बने हैं, ये केसी वेणुगोपाल को मालूम था। उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। और अगर कुछ नहीं होगा तो वो चाहे कन्हैया है, चाहे वो सचिन पायलट है, चाहे वो कोई और नेता है, जितना मर्जी ज़मीन पे डंडे खा लीजिए, रगड़ लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए आप,
कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आपके साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता है जो आलोक शर्मा के साथ हुआ कि ईमानदारी से मेहनत से काम करने के नतीजे में उसको मिली सज़ा, और जिसने काम चोरी की, जिसने गड़बड़ी की, उसको मिला इनाम। यह है आज की कांग्रेस। नमस्कार।